दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड यूनिट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम शुरू करेंगे। इसमें हम जानेंगे, बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम इसमें पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। और जो थर्ड पॉइंट होगा वो लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्लियर गाइस। सो ये मेन पॉइंट्स थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है, या तो केमिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी केमिकल रिएक्शन को कराने में। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन जो 10th में आप पढ़ के आ चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। उसमें से या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे उसको, डीसी पावर सप्लाई, और रेडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे उसका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या यूज़ है वो स्टेप बाय स्टेप हम चल देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स मिलेंगे, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन खुद होगी और वो हमें क्या देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी। एक में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर गाइज। सो पेन पेपर लेके तैयार हो जाएं, नोट्स बनाते रहें। नोट्स ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए मैं, कि आपके नोट्स प्रॉपर बनते रहें। एग्जाम में आपको कैसे लिख के आना है वो सब यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल हो, है ना। सो नोट्स आपके बनते रहेंगे। और गाइज अगर वीडियो लेक्चर अच्छे बन रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और गाइज कमेंट करके बताएं मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, अच्छा लग रहा है तब भी, और कोई प्रॉब्लम है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दूसरा, मैं पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बीच बीच में किसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जब दूंगा तो बताऊंगा। क्लियर गाइज। सो तब तक आप वीडियो को, और हाँ, एंड तक देखें। कुछ बच्चे क्या है ना, स्टार्टिंग में ही समझ नहीं आया तो लूज़र वाला जो एटीट्यूड है ना वो दिखाते हैं। हमें विनर एटीट्यूड दिखाना है, ठीक है। एंड तक देखना है। केमिस्ट्री में बहुत सारे बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती तो बोर होने लगते हो, तो एक बार उसको देखें, दोबारा फिर से जब आप पढ़ोगे तो वो डैम श्योर कि आपको समझ आ जाएगा। क्लियर गाइज। सो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल केमिस्ट्री, कुछ केमिकल लोचा होने वाला है ना। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy taking place in redox reaction. That is, how chemical energy produced in a redox reaction can be converted into electrical energy, and how electrical energy can be used to bring about a redox reaction which is otherwise non-spontaneous process. Clear guys. So इसमें या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या वाइस वर्सा, है ना। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन मैं वीडियो बना चुका हूँ, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन पे, वो क्या होते हैं। किसी को डाउट हो तो वो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा। क्लियर गाइज। और यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ए रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन इज ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। एक ही सिंगल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब हो रहा हो तो उसको हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है गाइज। जिसमें एक सब्सटेंस क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा, और एक सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। सो जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसके 2 पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप सब जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर गाइज। या फिर सेकंड हाइड्रोजन की टर्म में है और थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन की टर्म में है।
कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। या फिर ऑक्सीडेशन की टर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी और रिडक्शन में वो डिक्रीज करेगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर गाइस, ये बात आप ध्यान रखना। सो यहाँ पे देखिए साइड में, हाँ इसके लिए छोटी सी एक वो भी है, शॉर्ट फॉर्म भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, OIL, हेयर ऑयल आप सब यूज़ करते हैं ना। सो हेयर ऑयल का ऑयल, ऑयल से क्या बनेगा, O फॉर ऑक्सीडेशन, I से इज एंड L से लॉस, किसका, इलेक्ट्रॉन का। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिग बन जाएगा, RIG। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्ट ट्रिक भी याद रखना, मैंने अभी बता दिया आपको, है ना, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑयल याद रखना एंड रिग याद रखना है। क्लियर गाइस। अब ये देखिए, चार्ज ऑन द एटम इन बॉन्डेड स्टेट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। कि बॉन्डेड स्टेट में, कंपाउंड में कोई भी एटम कितना चार्ज कैरी कर रहा है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, है ना। सो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे SO2 का दिखाया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड का। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज आपको याद होगी, फोन कलीबर ISCH, है ना, फोन FON, फोन, कलीबर क्या हो जाएगा, CLBR, कलीबर, है ना, फोन कलीबर ISCH। कार्बन एंड हाइड्रोजन इज भाई भाई, है ना, ये नहीं खींचते एक दूसरे के। तो सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन, है ना, उससे उससे कम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम कौन है, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, सल्फर, कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। सो सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा, किनको, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, है ना, जब ये किसी से बॉन्ड बनाए होगा, समझे। सो देखो सल्फर कहाँ है और ऑक्सीजन कहाँ है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा खींचेगा, है ना, याद हो गई ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज है गाइस, ये इतनी ही याद करनी है, इसी से काम चल जाएगा। क्या क्या करना है, फोन कलीबर ISCH, है ना, फोन कलीबर ISCH, है ना, याद हो गया। या आपको कुछ और बनाना हो इससे तो बना लेना, बस मेन मोटिव क्या है, याद हो जाना चाहिए। क्लियर गाइस। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। से बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, सीरीज B की वाला। सो अपनी तरफ को खींचेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिसका खींचेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपको पता है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है, A एंड B, ये दो एटम हैं जिन्होंने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है ना, कोवेलेंट बॉन्डेड दोनों एटम है ये, है ना। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। फर्स्ट केस ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट केस ले रहे हैं। अगर ये फर्स्ट केस है कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है ना, सो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, फॉर्मल चार्ज विल बी ज़ीरो। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो खींचेंगे ही नहीं एक दूसरे का, जब तक इलेक्ट्रॉन पुल नहीं होंगे किसी की तरफ को, है ना, किसी के द्वारा पुल किए नहीं जाएंगे, तो चार्ज उस पर नेगेटिव नहीं आएगा और दूसरे पे पॉजिटिव नहीं आएगा। क्लियर गाइज। सो जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे क्या है, फॉर्मल चार्ज इनका जीरो है ना। सेकंड केस हम लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर A एटम की ज़्यादा है B से, है ना, तो A एटम पे चार्ज आएगा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, है ना, और B पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे पोल बन जाएंगे, ये हो जाएगा पोलर। क्लियर गाइज, ये सेकंड केस था। थर्ड केस पे हम चलते हैं
यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी वाले की ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, बी पे। ये इसलिए बताया गया है, छोटी सी बात है, अगर किसी को मतलब ज़्यादा ये ऐसे लग रहा है कि हाँ क्या बता रहे हैं सर, वो इंटू टू की स्पीड पे देख लें, क्योंकि हमें सबके लिए वीडियो बनानी होती है। कुछ लोगों की जो नॉलेज है उस पर धूल जम चुकी होती है, तो इसलिए एक बहुत सिंपल वे में एक एग्जांपल लेके समझाया गया है ना। सो गाइज ऐसे होता है। अब देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, किसी भी एटम की उसकी एलिमेंट्री स्टेट में जो स्टेट होती है वो होती है जीरो, है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखे हैं, सोडियम है यहाँ पे, है ना, ऐसे ही मिलता है नेचर में, ज़ीरो होती है। एल्यूमिनियम ज़ीरो, ऑक्सीजन ऐसे ही मिलता है नेचर में, ज़ीरो, है ना। ये सब नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्री स्टेट इनकी यही है, तो इन सब की क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ग्रुप नंबर 1 एल्कलाई मेटल्स जो हैं सारे, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना, याद करने का मेथड है ये, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना, या फिर है लीना की रब से फरियाद। क्लियर गाइस, मैंने इस पे एक बहुत निमोनिक टेक्निक की वीडियो बनाई है, ठीक है, कि हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल इन जस्ट 30 मिनट्स, है ना। उसमें आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हंसते खेलते बिल्कुल एकदम फोटो के साथ में। आप वीडियो देखना, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं, जिनको याद नहीं है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है ना। सो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी हो जाएगी, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्डेड, जब वो बॉन्ड बनाए होंगे तब की बात है, जब वो बॉन्ड बनाए होंगे, है ना। जब बॉन्ड नहीं बनाए तो सबकी ज़ीरो बता दिया मैंने। जब वो बॉन्ड बनाए होंगे तो ग्रुप फर्स्ट वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है +1, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देते हैं, है ना। तो हमेशा इनकी +1 होती है ना, वो भी टेंडेंसी है। दूसरा, बाकी सब एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यहाँ पे ये फंडा लगेगा, और वो इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच के रखेंगे, तो इसलिए इन पे आएगा +1, पार्शियल +1 चार्ज आएगा। क्लियर गाइस। उसके बाद में ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं सारे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाले, है ना, ग्रुप 2 वाले, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बॉन्डेड स्टेट में वो होती है +2, फिक्स है, ये मैं फिक्स बता रहा हूँ आपको, है ना, ये कभी चेंज नहीं होने वाली। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अगर वो मेटल के साथ कंबाइंड है तो -1 शो करेगा, उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और वो अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है तो उनको इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक्सेप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे जो कि पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट बोरोन, ठीक है, बोरोन यहाँ पे एक्सेप्शन है, बोरोन नॉन मेटल है ना, मेटलॉइड में आता है। सो यहाँ पे -1 शो करता है, -1, ध्यान रहे, है ना, ये एक्सेप्शन है। अब देखो ऑक्सीजन की स्टेट, जितने केस मैंने बताए इतनी ही शो करता है, इससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी। ऑक्सीजन FON मीन्स सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो फ्लोरीन के अलावा कोई खींच नहीं सकता इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो मैक्सिमम जो शो करेगा -2 शो करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, -1 करेगा विद परोक्साइड, जब परोक्साइड बॉन्ड बनेगा तो -1 होगा, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन परोक्साइड है ना। सो बेंजोइल परोक्साइड है, वहाँ पे ये -1 शो करेगा, है ना। कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, -1 ही आएगी, है ना। H2O2 चलो देख लेते हैं, H2O2, है ना, किसकी कैलकुलेट करनी है, O की, ठीक है। सो यहाँ पे ये शो करेगा प्लस और ऑक्सीजन शो करेगा माइनस, है ना, नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन प्लस शो करता है। सो यहाँ पे होगी +2 + 2x इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है उस पर, तो x इज इक्वल टू -1, कैलकुलेट करो, है ना, -1 आ गया ना। सो यही मैं बता रहा था, पर ऑक्साइड में -1 शो करेगा, सुपर ऑक्साइड में -12, सुपर ऑक्साइड KO2 एक ही केस है बस, है ना, यही याद रखना, KO2 के साथ -12 बस। उसके बाद में हेलोजेंस के साथ में
हैलोजन में भी कौन, ओनली फ्लोरीन, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ में शो करेगा +2 एंड +1। क्लियर गाइज? सो यही इसके 5 केस बनते हैं ऑक्सीजन के ओनली, इसके अलावा नहीं आएगा। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है -1, कभी चेंज नहीं होती, है ना। अब बात करते हैं एन फैक्टर। एक बार तो हम पढ़ चुके हैं एन फैक्टर, कंपाउंड में एन फैक्टर, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के लिए एन फैक्टर, एसिड के लिए एन फैक्टर एंड बेस के लिए एन फैक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखना हमें मोलिक्यूल पे या फिर आयन का एन फैक्टर कैसे होगा। चार्ज ऑन मोलिक्यूल और एटम इज इट्स एन फैक्टर, जैसे कि H2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, जनरल केस, सो एन फैक्टर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो +1 +1 +2। क्लोरीन की होती है -1, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप कहेंगे -2, यहाँ पे हम साइन नहीं लेंगे, विदाउट साइन सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना आपको। सोडियम की होती है +1, तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। आयरन के होते हैं +2, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। एल्यूमिनियम +3, तो एन फैक्टर हो जाएगा 3। ऑक्सीजन -2, तो एन फैक्टर हो जाएगा 4। ये ध्यान रहे, उसका एग्जिस्टेंस भी देखना है। Zn+CuSO4, ZnSO4+Cu डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत बार पढ़ चुके होंगे आप। सो इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, आंसर भी साथ में ही है। Zn इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर इज रिड्यूस। कैसे भाई? Zn जो है लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, है ना। और जैसे ही ये प्रोडक्ट साइड में गया, यहाँ पे इस कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो आप, +2 निकले के आएगी, है ना, जिंक की +2, तो इंक्रीज हुई, 0 से प्लस में जा रही है ना, इंक्रीज हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसे या तो ऐसे समझ लो, या फिर देख लो कि यहाँ पे जिंक ने रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाने पर 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, है ना। आप ऐसे देख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल तो याद है ना आपको, ऑयल, हेयर ऑयल, है ना, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर रिएक्टेंट साइड में, अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर था, और जब ये प्रोडक्ट साइड में गया तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया, तो +2 से 0 क्या हो गया, डिक्रीमेंट। तो जस्ट अपोजिट हो रहा है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है ना। ऐसे ही यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स थे। आगे कुछ थ्योरीज देखते हैं हम, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, छोटी छोटी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सॉरी शक्तिमान। सो द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड oxidizes other substance is called oxidizing agent or oxidant। जो सब्सटेंस खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे ये देखना है कि खुद क्या हो रहा है, वो नहीं देखना, किसी अदर के लिए वो क्या कर रहा है वो चेक करना है। अगर वो अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका जस्ट रिवर्स, अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे सब्सटेंस को वो रिड्यूस कर रहा है, देन वी कैन से इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर गाइज? दैट रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखी है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है,
जिसमें आपको दिख जाए कहीं पे इलेक्ट्रॉन, ये दिख गया इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे हाफ। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन, और उनका एडिशन के बाद में वहाँ पे फुल रिएक्शन आपको मिल जाती है। अच्छा, एक यहाँ पे एक्टिविटी है जो 10th में दी गई थी। वैसे तो हुआ क्या था, मतलब कहानी भी है, आगे बताऊंगा। अभी के लिए देखें, व्हेन ए जिंक रोड इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, beaker is found to be warmer. This shows that redox reaction are accompanied by release of energy which is called chemical energy, है ना। ये तो केमिकल लोचा है भैया, केमिकल एनर्जी उसको हम बोलते हैं। बाय सुटेबल अरेंजमेंट दिस केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। एक्टिविटी के साथ में वोल्टेइक सेल को डिफाइन किया गया है कि अगर हम जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर में होता है सॉल्यूशन, है ना, कॉपर प्लस 2 आयन की वजह से ब्लू कलर में होता है, उसमें अगर हम जिंक की रोड, सिंपल जिंक रोड डाल दें बस, तो क्या होगा, हीटअप होने लगेगा सॉल्यूशन, ब्लू कलर डिसअपियर होने लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हीट की बात है बस, कि जो हीट वहाँ पे निकल रही है उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी हमें मिल रही है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, एनर्जी वहाँ से मिल रही है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। और ये जो अरेंजमेंट रहेगा प्रॉपर, कि केमिकल एनर्जी को हम इस केमिकल एनर्जी जो ये हीट की फॉर्म में निकल रही थी, अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएँ तो इसको हम बोलेंगे गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। क्लियर गाइस? No reaction take place on melting NaCl, but on supplying electricity energy, supplying electrical energy। देखो भाई, NaCl को हमने मेल्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें, तो Na आयन और Cl आयन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड की तरफ को भागेंगे, अपोजिट चार्ज वाले। Na पर प्लस चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और Cl पे माइनस चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। क्लियर गाइस? सो Na reduce on cathode by exception electron and Cl oxidize on anode by losing electron। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, माइनस चार्ज दिख रहा है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, सोडियम को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की। सो सोडियम क्या होगा, रिड्यूस होगा कैथोड पे, और क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। हमेशा रिडक्शन कैथोड पे होगा, हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा, और हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होगा। इसी चीज़ से हम जानेंगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, और हम ये देखेंगे कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है ना। इसी चीज़ से हमें पता लगेगा। प्लस माइनस साइन से अगर आप सोच रहे हो कि प्लस एनोड होता है माइनस कैथोड होता है, सो ये भ्रम आपका टूट जाएगा, क्योंकि ये साइन चेंज भी हो जाएंगे, जब गैल्वेनिक सेल आएगी चेंज हो जाएंगे। क्लियर गाइज? फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, flow of current due to movement of ion is called electrolytic conduction। करंट का फ्लो आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जो ये हो रहा है ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। अरेंजमेंट टू डू इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जिस एपरेटस के थ्रू ये सब काम हो रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर गाइस?
ये है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कुछ थ्योरीज। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।